अर्थ भी महाराज, अर्थ भी बदलते जाते हैं समय के साथ। हमारे एक आचार्य कहते थे कि शब्दों का भी सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है। देखिए संप्रदाय शब्द कितना सुंदर है, और शास्त्र कहते हैं ज्ञान संप्रदाय पुरस्सर होना चाहिए। संप्रदाय का अर्थ होता है परंपरानुगत ज्ञान का दान, जो हम परंपरा से ज्ञान पाते चले आ रहे हैं और उस ज्ञान को गुरु अपने शिष्य को देता है, फिर शिष्य गुरु बनकर अपने शिष्य को देता है। तो जो परंपरानुगत ज्ञान की परंपरा है इसे संप्रदाय कहते हैं। लेकिन आज लोग कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिक है। अर्थ बदल गया कि नहीं? आज भी आप देखें कुछ ऐसे भी लोग समाज में हैं जो सामाजिक विद्वेष फैलाते हैं और लोगों को भी आपस में भड़काते हैं, वो भी भारतीय धर्म ग्रंथों का आधार लेकर। अभी भी वर्तमान में श्री रामचरितमानस को लेकर के, इसकी पंक्तियों को लेकर के भी समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक बात और है कि किसी शब्द या साहित्यिक पंक्ति का अर्थ कोई भाषाविद बताएगा, कोई साहित्यकार बताएगा कि जिसका मन वही अर्थ निकाल करके और कुछ भी अर्थ करना शुरू कर देगा। आप विचार करिए, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना? अब लोगों ने इसका क्या क्या अर्थ कर लिया, इस पर जरा विचार करें। गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ये 5 जो होते हैं अधिकारी होते हैं। ये किस चीज के अधिकारी हैं भाई? ये किस विभाग के अधिकारी हैं? तो कहा है ताड़ना विभाग के अधिकारी हैं। ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? और ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना लगा करके लोगों ने इस पंक्ति के अर्थ को ही गलत सिद्ध कर दिया, और लोगों ने यहां तक कह दिया कि गोस्वामी जो हैं तो स्त्री विरोधी हैं, ऐसे विरोधी हैं। आप विचार करें, ताड़ना शब्द हमारे शास्त्रों में अनेक स्थलों पर प्रयोग में आया है। ताड़ना का अर्थ होता है देखना। अजय एक संस्कृत का श्लोक प्रसिद्ध है, लालेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताड़ेत, है ना? प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। आपने पढ़ा होगा, ये नीति का श्लोक है कि 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करना चाहिए और 10 वर्ष तक उसका ताड़न करना चाहिए। तो ताड़न का अर्थ यदि हम पीटना मारना समझ लें तो 10 वर्ष तक अपने पुत्र को पीट के मार देना चाहिए, यही अर्थ होगा। यदि हम ताड़ना कर तो 10 वर्ष के बालक को देख रेख की जरूरत पड़ती है, इसका ये तात्पर्य है। और ये 5 चीजों की देख रेख की जरूरत पड़ती है। ढोल का देख रेख न करें, ढोल पे रस्सी न चढ़ाए और छोड़ दें तो आप ढोल बजेगा क्या? आप देखते होंगे कथाओं में, संगीत में बार बार ये तबला वाले या ढोलक वाले जो है वो रस्सी चढ़ा चढ़ा करके ताल मिलाते रहते हैं। यदि इनकी सही देख रेख न की जाए तो ये 5 चीजें हैं और इसको समझना भी चाहिए। गंवार का अर्थ गांव का व्यक्ति। अच्छा, कोई आपके गांव का व्यक्ति चला जाए मुंबई, और मुंबई में आपका परिचित हो तो आप फोन करके क्या कहते हैं? भाई उसकी देखरेख करना, कहीं भटक न जाए, कहीं भूल न जाए। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का अर्थ जातिगत नहीं है। शूद्र का अर्थ होता है सेवक, परिचारक, प्रेस्य। शूद्र माने सर्विस करने वाला, सेवाव्रती। तो जितने आज सर्विस करने वाले हैं सब शूद्र कहे जाएंगे। शाब्दिक अर्थ शूद्र का यही होता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक भी है, हु वाज शूद्रास। उन्होंने भी वहां शूद्र को जातिगत अर्थ में नहीं लिया है। शूद्र का अर्थ होता है जो सेवा भाव जिसमें हो, जिसमें कर्म भाव हो, सेवा का कर्म जो करे। हमारे घर में भी जो सेवा करते हैं, जैसे जो भी किसी के साथ आपका बेटा आपका सेवा करे तो शाब्दिक दृष्टि से वो भी सेवक है, बने शूद्र है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जो सेवक होते हैं उनका भी देखरेख करना हमारा धर्म है। सेवक को बिना देखरेख के छोड़ना नहीं चाहिए, यह तात्पर्य है। जो लोग सर्विस करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, तो सरकार उनकी देखरेख करती है कि नहीं?
सरकारी सेवकों को सरकार की ओर से सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं? और नारी की भी देखरेख करनी चाहिए। नारी के जीवन की ऐसी व्यवस्था है, मान लीजिए कोई स्त्री गर्भवती हो, आप देखरेख नहीं करेंगे तो उसका उस अवस्था में वो कैसे चलेगी, कैसे रहेगी? तो यहां ताड़ना का अर्थ देख, आज भी लोग समाज में कहते हैं वो बड़ा ताड़ रहा है। ताड़ रहा है माने देख रहा है। अब इस ताड़ना का अर्थ अपने मन से लोगों ने पीटना। अच्छा ये बताइए, कोई नारी तो हमारी मां भी है, तो हम उसे मार डालते हैं, उसको पीटते हैं क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम में किसके दास है? अरे तुलसीदास जी का अर्थ क्या होता है? तुलसी के दास है। और तुलसी कौन है? नारी ही तो है। वो तो स्वयं कहते हैं मैं एक नारी का दास हूं। नारी तू नारायणी। माता सीता की वंदना करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। एक नारी की वंदना करके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं आपकी कृपा हो जाए तो हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए। वो स्त्री विरोधी हो सकते हैं। कोई भी ग्रंथ किसी वाद को लेकर के नहीं लिखा जाता। जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, और किसी वाद को लेकर के, कोई ब्राह्मणवाद, कोई क्षत्रियवाद को लेकर के इन ग्रंथों की रचना नहीं हुई है। यदि ये रचनाकार ब्राह्मणवादी होते तो क्षत्रिय श्री राम को ईश्वर नहीं बताते क्या? यदि स्त्री विरोधी होते तो मोहिनी को भगवान नहीं बताते, वो तो स्त्री का अवतार, स्त्री अवतार था भगवान का। आप विचार करिए। तो ये शब्दों का भी सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है कि कालखंड में लोग इसका मनमुखी अर्थ करके और समाज को एक अलग विद्वेष की आग में झोंकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक लाभ आदि लेने के लिए इन शब्दों के भी अर्थ को तोड़ते और मड़ोड़ते हैं।